मोदी सरकार ने कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। इस आरक्षण बिल का नाम कुछ मुश्किल है, तो इसलिए मैं महिला आरक्षण ही कह रहा हूं और लोगों के बीच भी इसी नाम का चलन अधिक रहेगा। तो ये बिल जो है, ये पिछले 27 बरस में अलग अलग कई प्रधानमंत्रियों ने इसको तरह तरह से पेश किया था। अलग अलग शक्लों में भी था, हर बिल अलग होता है। देवे गौड़ा से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, पहले नरसिम्हा राव, बाद में मनमोहन सिंह, ऐसे कम से कम 4 प्रधानमंत्री तो इसको पेश कर ही चुके थे संसद में। मनमोहन सिंह के वक्त यह राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लालू और मुलायम की पार्टी के विरोध के चलते हुए लोकसभा में इसको कांग्रेस ने पेश नहीं किया, क्योंकि यूपीए 2 सरकार इन 2 पार्टियों के समर्थन से चल रही थी। अब जब मोदी ने इसको पेश किया है, तो आज संसद में ये देखना सुनना बड़ा अच्छा था कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस की तरफ से खुलकर इसका स्वागत किया, समर्थन किया। इस बिल का उन्होंने खुलकर समर्थन किया, पहला ही वाक्य था उनका। साथ ही उन्होंने ये याद भी दिलाया कि किस तरह उनके जीवन साथी राजीव गांधी ने किस तरह महिला आरक्षण पंचायतों के स्तर पर लागू करवाया, किस तरह उन्होंने और पंचायती व्यवस्था लागू करवाई। बाद के वर्षों में ये आरक्षण पंचायतों में, म्यूनिसिपलों में लागू हुआ। और महिला आरक्षण राजीव गांधी का एक सपना था जो कि अधूरा था, और महिला आरक्षण बिल पास हो जाने पर कांग्रेस, सोनिया गांधी, राजीव गांधी सब बहुत खुश होंगे। इस तरह की बातें भी सोनिया गांधी ने कही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। लेकिन अभी ये मामला बड़ा जटिल है। अगर आप खबरों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि पहले 2026 निकल जाए, 2026 निकल जाए, उसके बाद ही देश में डिलिमिटेशन हो सकेगा। डिलिमिटेशन यानी विधानसभा और लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण, उनकी सीमा फिर से तय की जाती है, क्योंकि सीटों के भीतर आबादी बहुत बढ़ जाती है, तो उनको छोटी सीटों में करके नंबर, उनका संख्या बढ़ जाती है, इस तरह का। तो इसके लिए अभी केंद्र सरकार ने जो योजना इस विधेयक में सामने रखी है, वो ये है कि पहले जनगणना कराई जाएगी, जो कि हुई नहीं है जनगणना। तो अभी जनगणना कराई जाएगी। इस जनगणना के बाद 2026 में पिछली संवैधानिक व्यवस्था खत्म होगी कि अब डिलिमिटेशन करवाया जा सकता है। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पेंच है, उसको समझने की ज़रूरत है। एक समय जो सोशल साइंटिस्ट थे, चुनावी व्याख्या करते थे, विश्लेषक थे, जो बाद में
अलग अलग पार्टियों में शामिल हुए, अपनी पार्टी बनाई। अभी वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान के साथ भी रहे। ऐसे समाज विज्ञानी लेकिन अभी सक्रिय राजनीति में जो हैं योगेंद्र यादव, उन्होंने इसकी व्याख्या करके कुछ कहा है, उसको सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा है कि 2029 में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा, ये जानकारी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 2001 में जो संशोधन किया गया था संविधान में, आर्टिकल 82 इस बात की स्पष्ट मनाही करता है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के पहले डिलिमिटेशन किया जाए। इसका मतलब है देश में हर 10 बरस पे जो जनगणना होती है वो 2026 के बाद तो 2031 में ही होगी। अगर इस जनगणना को 2021 का भी मान लिया जाए 26 के पहले और करवा ली जाए, तो भी अगली जनगणना 2031 में होगी। और संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि डिलिमिटेशन 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद किया जाएगा, उसके आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2031 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, जो कि आमतौर पर 3-4 साल लेता है। योगेंद्र यादव ने याद दिलाया है कि पिछला डिलिमिटेशन कमीशन उसने 5 बरस लिए थे। तो इसका मतलब यह है कि 2037 के बाद किसी आरक्षण की बात हो सकती है जो 2039 के चुनाव में लागू हो सकेगा। 2039 के चुनाव में, यानी अभी से करीब करीब 15-17 साल बाद की ये बात हो रही है। तो ये समय, ऐसा और भी कई लोगों ने लिखा है इस हिसाब को। मैं अभी उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। आज मेरी बोलने की ज़रूरत सोनिया गांधी के एक बयान को लेकर हुई है जो बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छा है। इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी, उन्होंने संसद में जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा तो वो पार्टी का अधिकृत बयान है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, भावनात्मक बातें कही, कांग्रेस का योगदान गिनाया, महिला आरक्षण किस तरह से कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, 2 प्रधानमंत्रियों ने किस तरह से उसके लिए कोशिश की, सब बातें उन्होंने कही। उसके साथ उन्होंने कहा पिछले 13 वर्ष से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं। अब उन्हें और इंतजार करने को कहा जा रहा है। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि ये जो बिल पेश हुआ है ये कई तरह की प्रक्रिया बता रहा है। 2027 के बाद किसी समय लागू होगा, ऐसी बात ये कह रहा है। इसलिए सोनिया गांधी ने ये कहा। उन्होंने सवाल किया, क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव उचित है? उन्होंने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि ये बिल फौरन अमल में लाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा, और इसके साथ ही जातिगत जनगणना करवाकर एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गया। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। ठीक कहा है उन्होंने, इसके साथ साथ लेकिन उनका पहला वाक्य कहता है इस पर फौरन अमल की जाए, फौरन अमल। इन्होंने आगे कहा, सोनिया गांधी ने, इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। ये उन्होंने कहा। इनके दो वाक्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये बिल फौरन अमल में लाया जाए, इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। इन दोनों बातों के मतलब को समझने की ज़रूरत है। ये संविधान संशोधन जो कि अभी पेश हुआ है कल संसद में, ये 2 किस्तों में लागू हो सकता है। जो मौजूदा सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की, इनमें ये तुरंत ही लागू हो सकता है। इसकी जनरल सीटों के भीतर आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आज 2 कैटेगरी में आरक्षण है, दलितों और आदिवासियों के बीच में आरक्षण है। वहाँ पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। जो जनरल है कैटेगरी, सामान्य वर्ग जो है, उसमें 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकता है, 1/3 सीटें। तो 3 तबके बड़े स्पष्ट हैं संसद और विधानसभाओं में। इन तीनों तबकों के भीतर अलग अलग आरक्षण 1/3 किया जा सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ये तुरंत हो सकता है। आज 7 घंटे का समय संसद में इसकी बहस के लिए रखा गया है महिला आरक्षण पर। मेरा ख्याल है कि जब तक हम ये वीडियो पोस्ट कर सकेंगे वो बहस अंत के करीब पहुंच रही होगी, क्योंकि 2-3 घंटे हो रहे हैं बहस शुरू हुए। तो मेरा ये कहना है कि सोनिया गांधी ने जो बात कही है वो बहुत वजनदार बात है कि इसको तुरंत लागू किया जाए, फौरन लागू किया जाए, कोई देरी नहीं की जाए। कोई भी देरी बेइंसाफी होगी। और कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है एनडीए का लाया हुआ ये विधेयक है। ऐसी चर्चा भी थी कि 5 राज्यों में विधानसभा का जो चुनाव है, इन चुनावों को देखते हुए उसको प्रभावित करने के लिए भी ये बिल लाया गया है। हो सकता है कि अपनी पूरी शक्ल में, पूरी जटिलताओं के साथ ये लागू ना हो सके 5 विधानसभा चुनावों में, लेकिन जो सोनिया गांधी ने कहा है उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है कि इस विधेयक में जो इसका प्रारूप है उसमें एक मामूली सा फेरबदल कर दिया जाए कि इसके इतने हिस्से को तुरंत लागू किया जा रहा है और बाकी हिस्सा जो है ये 2026 के बाद की जनगणना के बाद, डिलिमिटेशन के बाद लागू किया जाएगा। ये बड़ा आसान है। इसमें हो सकता है कि भाजपा को भी कुछ चुनावी फ़ायदा मिले कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पे उसका एक असर पड़े कि 1/3 महिला कैंडिडेट रहें, महिला मतदाताओं के बीच उसको शोहरत मिले भाजपा को कि उसने एक अभूतपूर्व हक दिया है। ये हो सकता है। चूँकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हुई और एक सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने कहा है, जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी इसका साथ देगी। तो क्या आज संसद में ऐसा एक संशोधन आ सकता है आज या कल में, जो वहाँ पारित हो जाए? देश की आधी विधानसभाओं में एनडीए के शासन वाली और कांग्रेस के शासन वाली विधानसभाओं को जोड़ लें तो आधी विधानसभाएं हो जाती हैं। तो क्या ऐसी आधी विधानसभाओं में अगले 10 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर ऐसा संशोधन आ सकता है?
क्या ये लागू हो सकता है महिला आरक्षण तुरंत ही, जैसा सोनिया गांधी ने कहा है? क्या ये तुरंत ही लागू हो सकता है? क्या भाजपा के लिए भी ये एक विन विन सिचुएशन नहीं रहेगी? वो भी विजेता रहेगी कि हमने इसको आनन फानन लागू कर दिया, बजाय 2037 या 2039 तक के इंतजार के। किसने देखा है 37 और 39? तब तक हो सकता है 10-20% महिला पुरुष मतदाता गुजर चुके रहें। जो नए मतदाता आएंगे अभी से लेके 2037 या 39 तक, उनके ऊपर से मोदी का असर खत्म भी हो जाए, तो जो अभी ताज़ा फायदा मिल सकता है इन 5 विधानसभा चुनावों में, कुछ और विधानसभा चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनावों में, मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी एनडीए के लिए भी ये जीत जैसी बात होगी। और दूसरी तरफ चूंकि कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने ये सुझाव दिया है, तो कांग्रेस को भी इसमें थोड़ी सी वाहवाही मिलेगी कि कांग्रेस ने इसको 2037 के बजाय अभी लागू करवा दिया। ये सोचने की बात है। और चूंकि सोनिया गांधी ने ये कहा है, तो कांग्रेस पार्टी की कोई भी सरकार, कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता इसका किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे। जो लोग ये व्याख्या कर रहे हैं कि सोनिया गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगणना करवा कर एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए, तो सोनिया गांधी को मालूम है कि ये सारी व्यवस्था, इसमें बरसों लगने वाले हैं, 10 साल 15 साल लगने वाले हैं। उन्होंने जब तुरंत लागू करने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर बेइंसाफी है। उसका मतलब है उन्होंने इसको तुरंत लागू करने के लिए कहा है। अब मैं एक बात के ऊपर आता हूं जिसको आप ध्यान से समझिएगा। सोनिया गांधी कह रही हैं कि महिला आरक्षण देना, 1/3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाना महिलाओं का बहुत पुराना हक है, इसमें देर करना बेइंसाफी होगी। अब मैं बहस के लिए मान लेता हूं कि मोदी सरकार इस पर तैयार नहीं होती है कि इसको तुरंत लागू किया जाए, हालांकि उसका फायदा दिखता है मुझको इसमें, लेकिन मान लीजिए वो तैयार नहीं होती है कि इसको तुरंत लागू किया जाए। ये संविधान संशोधन, ये विधेयक 2 किस्तों में लागू किया जाए। जब परिसीमन होगा, जब जनगणना होगी, उसके बाद जो व्यवस्था बनेगी, तब तक के लिए आज मौजूदा सीटों पर यह आरक्षण दे दिया जाए, बड़ा आसान है। तो अगर एनडीए इसके ऊपर तैयार होती है, कांग्रेस जैसा कि तैयार दिख रही है मुझको साफ साफ, अब अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए तैयार नहीं होती है एनडीए, तो क्या कर सकती है कांग्रेस? सोनिया गांधी ने जो बात कही है वो एक सैद्धांतिक बात है, वो महिलाओं के हक की बात है। वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी महिला हैं, तो उनकी बात का एक और क्या मतलब हो सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन 5 राज्यों में से कहीं भी अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कि जब सोनिया गांधी इतनी कड़ाई से, इतने दमखम से महिलाओं के हक की वकालत कर रही हैं, और मान लीजिए किसी वजह से संसद तैयार नहीं होती है, एनडीए संसद तैयार नहीं होती है, मान लीजिए किसी वजह से आरक्षण लागू नहीं हो सकता है, तो सैद्धांतिक आधार पे सोनिया गांधी ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इतनी भावनात्मक बातें कही हैं, कांग्रेस पार्टी को कौन रोकता है कि वो अपनी लिस्ट में 33% टिकटें महिलाओं को दे? कौन रोकता है? मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए सबसे ईमानदारी की बात ये रहेगी, एक नैतिक स्टैंड लेने की बात ये रहेगी कि वो 33% टिकटें महिलाओं को घोषित करने की आज से घोषणा करें। आज संसद में कार्रवाई चल रही है, मेरी इस बात को कोई सुन रहे हो वहाँ, तो उनको चाहिए कि इसको तुरंत इसकी घोषणा की जाए कि ये आरक्षण विधेयक लागू होता है या नहीं होता है। हम अपनी तरफ से घोषणा करते हैं कि हम 33% टिकटें महिलाओं को देंगे हर राज्य में और लोकसभा में। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी, जिनके हवाले उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, आपको याद है उन्होंने किस तरह से कहा था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 40% कैंडिडेट उन्होंने महिलाओं को बनाया था।
जब ये पार्टी एक प्रदेश में 40% कैंडिडेट बना सकती है महिलाओं में से, तो 33% क्यों नहीं बना सकती? वो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी सबसे ही कमज़ोर थी। अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो 4-6 सीटें थी उसके पास। देश की एक सबसे बड़ी विधानसभा में 300 से ज़्यादा सीटें हैं, कांग्रेस के पास 4-6 सीटें थी वहाँ पर। उन 4-6 सीटों के रहते हुए भी उसने 40% कैंडिडेट की बात कही थी। अब अगर कांग्रेस 33% भी अनाउंस नहीं करती है, 33% भी घोषित नहीं करती है, तो मेरा ये मानना रहेगा कि ये पार्टी का एक नैतिक पलायन रहेगा, जो सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में कहा है उससे। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से आगे जाकर, राहुल गांधी ने संसद में नहीं कहा है, सोनिया गांधी ने लीड ली है। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की यादों को ताज़ा करते हुए, एक भावनात्मक बात कहते हुए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे जीवन साथी राजीव गांधी का ये अधूरा सपना है, इसके महत्व को समझने की ज़रूरत है। अगर ये राजीव और सोनिया इन दोनों का सपना है, तो कांग्रेस पार्टी को आज कौन रोकती है कि वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इन जगहों पर 33% कैंडिडेट महिलाओं को बनाए? कौन रोकता है? कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये नैतिक बोझ है, मेरा ऐसा मानना है। मेरा मानना है कि ये कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि संसद में पूरी कोशिश करे इस विधेयक को तुरंत लागू करवाने की, जैसा सोनिया गांधी ने कहा है। मैं फिर उनकी बात को दोहराना चाहूँगा, क्या भारत की स्त्रियों के साथ यह बर्ताव उचित है? कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। इन शब्दों में कोई घालमेल तो नहीं दिखता है आपको? सोनिया गांधी के शब्द हैं, संसद के रिकॉर्ड में उन्होंने कहा है, टाइप किया हुआ या लिखा हुआ भाषण उन्होंने पढ़ पढ़ के कहा है, कोई चूक की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है, इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफ़ी है। जब इंसाफ देना केवल संसद के हाथ में ना हो, जब इंसाफ देना राजनीतिक दलों के भी हाथ में हो, कांग्रेस पार्टी चाहे तो आज इस इंसाफ को दे सकती है। आज शाम तक वो घोषणा कर सकती है कि हमारी 33% कैंडिडेट महिलाएं रहेंगी। आज कर सकती है घोषणा। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ये फैसला ले और अपनी नेता सोनिया गांधी की कही हुई बात पे खरी उतर कर दिखाए। देखते हैं आगे क्या होता है। शाम तक बहस रहेगी सोनिया गांधी के इस बयान के ऊपर। कई लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना और ओबीसी की बात भी कही है। ये सबको मालूम है कि ये बातें जो हैं ये महिला आरक्षण को लागू होने में 15 साल दूर धकेल रही हैं। तब तक 3 चुनाव निपट चुके रहेंगे। तो और विधानसभाओं के चुनाव कितने बार, 3-3 बार सब विधानसभा के चुनाव हो चुके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को आज एक ईमानदारी दिखाना चाहिए, एक नैतिकता दिखाना चाहिए। आप सोचिएगा, मेरी बात अगर गलत है तो कांग्रेस पार्टी को आज ही ये घोषणा करनी चाहिए कि ये बिल तो जब आए तब आए, ये आरक्षण जब लागू हो तब हम आज से घोषणा करते हैं कि 1/3 उम्मीदवार हमारी महिलाएं रहेगी। आप सोच के देखिए मैं सही कह रहा हूँ कि गलत। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार, ये मेरी सोच है। आप बतलाइएगा ये सही है या गलत है। हम फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी कीजिए कि हमारी बात सही है या गलत है। और हाँ, एक छोटी सी अपील, आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चौपहिया में बैठते हैं तो आप सीट बेल्ट लगा कर रखिए। हादसे की नौबत में यही बातें आपकी ज़िंदगी बचाती है। फिर मिलते हैं।